स्वागत है आप लोगों का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल। हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। सब पाप सकरणं कुशल सौपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को 3 बार प्रणाम। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष संगदान कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ और विक्रमशिला बुद्ध विहार के संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी इंसान हैं, जितने भी प्राणी हैं, सभी को सुख ही पसंद है, शांति ही पसंद है, आनंद ही पसंद है। किसी को भी रोते रोते एकदम बेचैनी होके दुख तकलीफ से जीवन जीना नहीं चाहते। घर में रहते समय खुद जैसा चाहते हैं, थोड़ा भी नहीं हुआ तो कितना तकलीफ होता है। अपने बच्चे बात नहीं सुनता तो कितना तकलीफ होता है। हाँ, माँ बाप अपनी बात पूरी नहीं करती तो कितना तकलीफ होता है। तो हर कोई सुख शांति चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहते। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, सुख चाहते हो तो पुण्य करो, धम्म करो, ये शरीर से अच्छा करो, वाणी से अच्छा बोलो, मन से अच्छा सोचो। जितना हम पुण्य करेंगे जीवन में उतना ही सुख मिलेगा। खाना खाने के बाद मेरा पेट भरे, मेरा पेट भर जाए, मेरा पेट भर जाए, ऐसा कामना करने की जरूरत है क्या? खाना खाया तो ऑटोमेटिक पेट तो भरना ही है, पेट भर ही जाता है। वैसे ही जीवन में जितना जितना हम पुण्य करेंगे उतना उतना जीवन में सुख शांति आनंद मिलता ही है। ये बुद्धवाणी है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध सारांश में सारे बुद्धों के उपदेश के रूप में बताते हैं, सब पाप सकरणं। जीवन में जितने भी पाप है, जितने भी गलत है, जितने भी अकुशल है, उससे दूर रहो। गलत माई क्या है ना? गलत अकुशल पाप पता है ना? हाँ, वो पाप करना चाहिए कि छोड़ना चाहिए? हाँ, हिंसा करना पाप है तो हिंसा करना चाहिए कि छोड़ना चाहिए? छोड़ना चाहिए, सबको पता है। हाँ, तो उसको व्यवहारिक रूप में पालन करना जरूरी है, पालन होना जरूरी है। जितने भी पाप है, जो पाप करने से खुद को भी दुख कष्ट देगा, अपने परिवार को भी दुख कष्ट देगा, अभी भी दुख कष्ट देगा, बाद में भी दुख कष्ट देगा, ऐसे अकुशल पाप नहीं करना ही नहीं चाहिए। हाँ, अगर दुख कष्ट पसंद है तो करो, मगर कोई नहीं है दुख कष्ट पसंद करने वाले, इसलिए ना करो। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, कुशल उपसंपदा। दुनिया में जितने भी कुशल है, जितने भी अच्छा है, जितने भी पुण्य है, धम्म है, उसे करो। दान देना पुण्य है कि पाप है? पुण्य है। तो दान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हाँ, तो देना चाहिए। तो उसको हमें अभ्यास करना चाहिए। शील पालन करना चाहिए कि छोड़ना चाहिए? पालन करना चाहिए। तो ये कुशल है, इसे अभ्यास करो। ध्यान साधना करना चाहिए कि नहीं? हाँ, ध्यान साधना करना चाहिए। तो ये कुशल है, इसे भी अभ्यास करो। जितने भी कुशल है, जितने भी धम्म है, कुशल है, उसे करते जाओ।
सचित परियोदपनं, अपने चित्त को परिशुद्ध रखो। हमेशा छोटी से छोटी बातों से लेके भी चित्त को अशुद्ध होने ना दो। जितना अशुद्ध हुआ वो अशुद्ध मन फिर से दूसरे चीज़ों को भी अशुद्ध करता जाएगा। एक बार यहाँ बिहार में रहते समय या किसी ने धक्का दिया हो या किसी ने बात न सुना हो, एक बार गुस्सा आया ना, वो धीरे धीरे गुस्सा बढ़ता जाएगा और किसी ने अनजान में ठोरा भी लगा तो उसमें वो गुस्सा भड़क जाता है। हाँ, तो ऐसे पाप अकुशल को जगह मत दो, चित्त को परिशुद्ध करो। ये तंग बुद्धान शासनम, ये बुद्धों का शिक्षा है। जितने भी पहले बुद्ध बन के गए यही उपदेश दे के गए। जो भी वर्तमान समय में बुद्ध है वो भी यही उपदेश देते हैं। जो भी भविष्य में आने वाले बुद्ध है सारे बुद्ध भी यही उपदेश देते हैं। पाप न करो, पुण्य करो, चित्त परिशुद्ध करो। अभी कोई एक इंसान सुनसान राह पे चल रहे थे तो अचानक से कहीं से उसको बाण लग गया, छाती में ही लग गया। और छाती में बाण लगने से वहाँ घाव हो गया, खून बहने लगा और वो वहीं गिर के तड़पने लगा। ऐसे समय में कोई भला इंसान वहाँ से चल रहा था, उसने देखा कि अरे इसको तो बाण लगा है, अगर बाण निकाल के मलम पट्टी नहीं किया तो ये मर जाएगा, चलो जल्दी जल्दी उसको बाहर निकाल के मलम पट्टी कर देता हूँ या खून रोक देता हूँ करके वो बाहर निकालने को जाता है। उस समय वो इंसान जो घायल है, हाँ, जो तड़प रहा है, वो इंसान ठहरो, ये बाण मत निकालो, बाण निकालने से पहले मुझे ये बताओ कि ये बाण किसने मारा, ये बाण मारने वाला व्यक्ति कौन है, और ये बाण मारने वाले का नाम क्या है, गोत्र क्या है, उसका गांव क्या है, गांव में कौन कौन है, परिवार क्या है, परिवार में कौन कौन है। ऐसे दुनिया भर के प्रश्न करते रहना चाहिए या पहले बाण निकाल के मलम पट्टी करना चाहिए? क्या करना चाहिए? बाण निकाल के मलम पट्टी करना चाहिए। अगर अनेक प्रश्न करते जाएंगे तो वो खत्म होगा, प्रश्न खत्म नहीं होगा। वो जल्दी मर जाएगा पर प्रश्न खत्म नहीं होगा। तो तथागत बुद्ध कहते हैं जीवन में अनेक काम धाम रहता है, हर किसी का अपना अपना काम रहता है। वो काम तो जीवन से पहले भी था, जीवन में भी है, जीवन के बाद भी रहेगा। वो काम कभी खत्म होने वाला नहीं है। हाँ, इसलिए सबसे पहले महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं जीवन में अनेक अनेक रोग है, अनेक अनेक दुख है, तकलीफ है जो हमें पसंद नहीं है। सबसे पहले वो दुख कष्ट खत्म करने की प्रयास करना चाहिए। हाँ, ये कहाँ से आया, किस तरह से आया, क्यों आया, ऐसे विचार करके नहीं बैठना चाहिए। एक समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने नख में थोड़ा सा धूल लेके भिक्षुओं को पूछते हैं, भिक्षुओं बताओ मेरे नख में ज़्यादा धूल है या पृथ्वी में ज़्यादा धूल है? धूल कहाँ ज़्यादा है? भिक्षु लोग कहते हैं भगवान आपके नख में तो क्या धूल है, हाँ, आपके नख में तो बहुत ही कम है, न्यून है, गौण है, सारा पृथ्वी तो धूल ही धूल से भर पड़ा है, पृथ्वी में ज़्यादा धूल है। तथागत बुद्ध कहते हैं इस दुनिया में भी गलत काम करने वाला पृथ्वी में जितना धूल है उतना है, सही काम करने वाला नख में जितना धूल है उतना ही है। अच्छी बात को समझ के अच्छे बात को अभ्यास करने वाले या अच्छे धम्म को समझ के अच्छे धम्म में आगे बढ़ने वाले नख में जितना धूल है उतना ही है, बाकी सब तो पृथ्वी में धूल जितना है। अच्छे धम्म समझ के अच्छे धम्म का अभ्यास करके अच्छे परिणाम प्राप्त करने वाले नख में जितना धूल है उतना ही है, बाकी अच्छे धम्म ना जानने वाले, जाना तो भी ना समझने वाले, समझा तो भी अभ्यास न करने वाले, अभ्यास किया तो भी थोड़ा करके वैसे ही छोड़ देने वाले, ये पृथ्वी में जितना धूल है उतना है। आता मला सांगा हमें पृथ्वी में जितना धूल है उतना बनना है या तथागत बुद्ध के नख में जितना धूल है उसमें आना है? किस में आना है?
बुद्ध के नख में जो धूल है उतने में आना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सही गलत को पहचान करना पड़ेगा, एक। दूसरा, गलत जो भी है उसको छोड़ना पड़ेगा और सही जो है उसे करना पड़ेगा। हाँ, ये तो सही है, ये तो अच्छा है, नंतर करो या हाँ बुढ़ापे में करूँगा, बाद में करूँगा, ऐसा नहीं बैठना। अच्छा है ना, समझ में आया है ना, तो उसे तुरंत अभ्यास करना है। और अभ्यास भी थोड़ा थोड़ा करके नहीं बैठना। हाँ, हिंसा नहीं करना, हाँ ठीक है हिंसा करना नहीं, मैं हिंसा नहीं करूँगा, मौका मिला तुरंत हिंसा किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूर्ण रूप से उसको पालन करना चाहिए, परिपूर्ण रूप से पालन करना चाहिए जब तक दुख मुक्त नहीं होता। अगर ऐसा करेंगे तो ही तथागत बुद्ध के नख में जो धूल है उतने में आ पाएगा, नहीं तो पृथ्वी में जितना धूल है उतने में ही आ जाएगा। पहले हमें पाप धम्म का पहचान है कि नहीं, जानते हो कि नहीं? पाप क्या है, धम्म क्या है, पता है ना? तो पाप करना चाहिए कि छोड़ना चाहिए? छोड़ना चाहिए। धम्म करना चाहिए कि छोड़ना चाहिए? करना चाहिए। और वो धम्म करना चाहिए केवल मुंह से जपना है या सही रूप में पालन करना है? और पालन भी थोड़ा थोड़ा ही करना है क्या? आज बोलने भिक्षु संघ विहार में आए और ऐसे ऐसे शील प्रार्थना करवाया और ऐसे धम्म देशना दिया, आज के दिन में खूब अच्छे से पालन करूंगा। क्या आज के दिन ही पालन करना है क्या? कल से पालन नहीं किया तो भी चलेगा क्या? हाँ, तो ये हमेशा पालन करना है, कभी कभी पालन करने वाली चीज नहीं है। तो धम्म को अच्छे से समझ के अच्छे से पालन करेंगे तो निश्चित रूप से जीवन में सुख भी आएगा, शांति भी आएगा और दुख मुक्त जो मार्ग फल है ना, श्रोतापति, सकितागामी, अनागामी, अरहत, ऐसे फल भी प्राप्त होगा। हमें जीवन में सुख शांति चाहिए कि नहीं? जीवन में दुख मुक्त होना है कि नहीं? होना है। तो धम्म, सही धम्म को पहचानना है, उसे पालन करना है, गलत धम्म को पहचानना है, उसे छोड़ना है। अच्छे धम्म करते करते जाएंगे तो जीवन में सुख शांति भी आएगा और दुख मुक्त मार्ग फल भी प्राप्त होगा। महाकारुणिक तथागत बुद्ध त्रिपिटक के सुत्त पिटक अंतर्गत संयुक्त निकाय के एक सूत्र में कहते हैं, कोई एक व्यक्ति कहीं बाहर निकल रहे, उसका खूब सारा काम है, बहुत बिजी है और निकलते अचानक से उसके सर पे आग लग गया। तो वो क्या करेगा? अरे आग लगता है तो लगने दो, ये कौन सा कहाँ जा रहा है, ये तो अपना ही सर है ना, अपने पास ही रहता है, जाने दो, ये आग लगा ना, मैं बाद में आराम से बुझाऊंगा, अभी मैं बहुत बिजी हूँ। हाँ, बहुत बिजी हूँ, पहले मैं ये काम करूँगा, वो काम करूँगा, यहाँ जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा, सारा काम करूँगा और आराम से फुर्सत में ये आग बुझाऊँगा। ऐसा कहते हुए सारे काम पहले करेगा क्या? हाँ नहीं, क्या करेगा? जैसे ही आग लगा, अरे दुनिया इधर के उधर क्यों ना हो जाए, सबसे पहले वो आग बुझाएगा, बाकी काम कहाँ, पहले वो आग बुझाएगा। हाँ, तो वैसे ही महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, जीवन में भी जरा जीर्ण मरण रूपी आग लग रहा है, आग ऐसे जल रहा है, ऐसे हमें जला रहा है, न चाहते हुए भी हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे, न चाहते हुए भी हम बीमारी की तरफ जा रहे, न चाहते हुए भी हम मृत्यु के पास जा रहे। कब, कहाँ, कैसे ये जीवन खत्म होगा पता ही नहीं चलेगा। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, ऐसे अग्नि आग जल रहा है तो जितना हो सके उतना अच्छे धम्म करके, अच्छे कर्म करके दुख मुक्ति के मार्ग पे जाना चाहिए। हमारा पहला प्राथमिकता होना चाहिए, जीवन का पहला प्रायोरिटी होना चाहिए। समझ में आए क्या? हाँ, तो अंत में एक छोटा सा और एक प्रसंग बताता हूँ, फिर धम्म देशना समापन करता हूँ। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, जैसे एक घर है,
घर में एकदम आग लग गया, अब क्या करोगे? आग बुझाएंगे। अभी आग बुझा ही नहीं सकता, इतना आग बढ़ गया, अभी क्या करोगे? सबसे पहले घर के सारे लोगों को बाहर निकालेंगे। और भी समय बचा तो घर के बहुमूल्य जो चीजें फटाफट वो बाहर निकालेंगे। जितना बाहर निकाला वही अपना है, बाकी सब वहीं जल के राख हो जाएगा। वैसा ही उपासक उपासिकाएं, हमारे जीवन में भी ये जरा जीर्ण मरण रूपी आग जल रहा है, न चाहते हुए भी बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु नजदीक आ रहा है। तो ऐसे जीवन में जितना हम दान पुण्य करेंगे वही हमारे सच्चा धन संपत्ति है। बाकी तो जब हम मरेंगे सब कुछ यहीं छोड़ेंगे। ये मेरा पुत्र, ये मेरा परिवार, ये मेरा मित्र, कितना भी पकड़ के रखो, मरने के बाद सब छोड़ के जाना है। मेरे पास इतना पैसा है, इतना गहना है, इतना बैंक बैलेंस है, ये घर है, ये खेती है, ये है, वो है, कितना भी करो वो भी छोड़ के जाना है। जो भी है सब कुछ छोड़ के जाना है। जो हम श्रद्धा चित्त से, त्याग चित्त से दान देंगे वही पुण्य रूपी संपत्ति हमेशा साथ में रहता है। वही जब तक निर्वाण प्राप्त नहीं होगा तब तक पीछे आते रहते हैं। बाकी धन संपत्ति तो परिवार लोग कभी भी ले सकता है, कभी भी हमें भी हिस्सा चाहिए करके ले सकता है, मगर ये पुण्य रूपी संपत्ति कोई छीन के नहीं ले सकता, कोई लूट के नहीं ले सकता, कोई मांग के नहीं ले सकता। आपका ये पुण्य रूपी संपत्ति आपके पास ही रहेगा और हमेशा एक अच्छा खासा भरोसा बन के आपको साथ देता रहेगा। और जीवन में आने वाले हर तकलीफ, हर दुख भी एकदम छोटा ही लगेगा, क्योंकि ये पुण्य रूपी संपत्ति अपने पास है। इसलिए आज के विशेष संगदान कार्यक्रम में हम श्रद्धापूर्वक दान दे रहे हैं, धम्म देशना सुन रहे हैं। हम यही कामना करते हैं कि जीवन में महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश को खूब अच्छे से सुन सके, खूब अच्छे से समझ सके और जितना अच्छे से समझे उसको अच्छे से पालन भी कर सके और जीवन में ऐसे पुण्य धम्म करते करते ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके। ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं और धम्म देशना के अंत में पूजनीय भिक्षु संघ ये बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। सब लोग 3 बार साधु साधु बोलिए। सपेतियो विभाजन्तु सर्वरोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखे दीर्घायुको भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते एचितं वाचितं द्वय्यङ्गे पमेव समेजतु सबे पुरेन्तु चेतसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति
हेमनाते समे जातो साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।